जय श्री राधे कृष्ण। आइए आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए आज आप सब सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करो, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण करें। शेष 2 अंगों को प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी जी से कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी जी ने कथनानुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी वही व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी राजा के दूत ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने के पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी के पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब भाट चिटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती
वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाल से मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव की पूजा को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से ही मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में सदा शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सावन 16 सोमवार व्रत कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। आइए सुनते हैं आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानने चतुरानने पंचानने राजे, हंसासनि गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, जय माला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा मोहे शुभकारी। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में मध्य तीनों एका। जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।